हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज 56 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस 56 पार्ट में आज आपको डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के बारे में बताता हूँ, कैसे काम करता है, उसका कैसे कनेक्शन, कैसे एक ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर से हम डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बनाते हैं। वैसे ये रेडीमेड मिल जाते हैं बाज़ार में, ये कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों ट्रांजिस्टर एक जैसे, दो ट्रांजिस्टर से बनता है। ठीक है, और दोनों ट्रांजिस्टर एक ही होने चाहिए। एक ही का मतलब पीएनपी होंगे तो दोनों पीएनपी हो, और एनपीएन है तो दोनों एनपीएन होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एनपीएन, ये भी एनपीएन। ठीक है, दोनों क्या है, एनपीएन है, एनपीएन BC547, ये भी BC547 है। ठीक है, तो इन दोनों से तो हम डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारा ऑर्डिनरी है, इससे हम वही सर्किट जो इस डार्लिंगटन से बनेगा। ठीक है, जो इन दोनों को मिला के जो हम डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, वही सर्किट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर काम क्या करता है, ये पावरफुल होता है ज़्यादा। ठीक है, ये ज़्यादा पावर को, जो इनपुट होता है, वीक सिग्नल होते हैं इनपुट के, उसको बूस्ट कर देता है। ठीक है, उसको बूस्ट कर देता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हम दोनों बनाएंगे और फिर इसको कंपेयर भी करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट बता दी कि दोनों एक जैसे होने चाहिए। दूसरा क्या है कि इनके कलेक्टर दोनों कॉमन होना चाहिए। देखो, कलेक्टर कॉमन। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों जोड़ दिया हमने, इसका कलेक्टर ये है, इसका ये है, दोनों कलेक्टर हमने ये एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, फिर तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले वाले का, ठीक है, जो पहला होगा जिससे हम इनपुट देंगे, इसमें इसके बेस पे इनपुट देंगे हम, तो इसका इमीटर, ठीक है, इसके इमीटर से इसके बेस पे, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, इसके इमीटर से इसके बेस पे कनेक्ट कर दिया हमने, दोनों के कलेक्टर कॉमन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, अब इसमें हम अपनी सप्लाई लगाते हैं। ठीक, इसको भी साथ में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा सर्किट। इसको हम पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पॉजिटिव दे दिया, इसको सेम पॉजिटिव फिर यहाँ भी मिल गया। ठीक है, दोनों के कलेक्टर हमने पॉजिटिव कर दिए। ठीक, अब इसका भी कलेक्टर पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब हम दोनों में लगाते हैं एलईडी। यहाँ से पॉजिटिव किया तो इधर हमें पॉजिटिव मिलेगा, जब यहाँ ऑन होगा तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव डंडी, बड़ी वाली डंडी इधर, वैसे ही इधर भी। ठीक है, यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिलेगा ना, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ भी हम एलईडी की बड़ी वाली जो डंडी होगी उसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एलईडी लग गई, बड़ी वाली डंडी इस तरफ आ गई, यहाँ से पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ हम इस पर नेगेटिव देंगे। अब हम यहाँ से नेगेटिव देंगे। ठीक है, ये लिया और ये, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हमने 1K ओम का, ठीक है, 1K ओम का रेजिस्टेंस ये हमने नेगेटिव से यहाँ पे ले लिया है। अब इसका कनेक्शन करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही यही नेगेटिव, ठीक है, इस पर भी यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है जिससे इनपुट देना है वो ये है। ठीक है, इसको तो हमने बेस पे दे दिया ना,
ठीक है ना, इसके मीटर से यहाँ दे दिया। अब ये इसके बेस पे इनपुट देना है, तो इसके बेस पे हम यहाँ से पॉजिटिव देंगे तभी ऑन होगा ना। ये BC547 है, NPN ट्रांजिस्टर है ये हमारा, तो ये ऑन होगा जब इसको पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम जोड़ेंगे तो LED ग्लो करेगी। ठीक, ऐसे ही अब हम इसको भी दे देते हैं। ठीक, सेम रखा है हमने वही पॉजिटिव। ठीक है, 1 मेगा ओम से इनपुट इसको भी दे दिया, 1 मेगा ओम से इसको भी दे दिया। ठीक है, ये नॉर्मल एक सिंगल ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया, यहाँ पे डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बना लिया हमने। इस डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के थ्रू इस LED को जलाएंगे और इसको नॉर्मल तरीके से जैसे जलाती हैं वैसे जलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने ये दिया है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें नेगेटिव देना है। यहाँ से होता हुआ नेगेटिव इस पे जाएगा, और ये इसमें क्या कंडीशन होती है, यहाँ जो करंट है उससे यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, इमीटर से बेस पे ज़्यादा होना चाहिए NPN में। ठीक है ना, तो यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव आएगा तो ज़्यादा हो गया ना अपने आप ही। सेम चीज़ वो यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से जाएगा वो तो नेगेटिव जाएगा ना। ठीक, तो हमारा ये हमने अपना सर्किट बना लिया। देखो सर्किट हमारा काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से वायर के थ्रू हम इसको जोड़ लेते हैं। देखो ठीक है, जल गई LED, काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से ही इसी वायर को, ये नेगेटिव सेम वही रखा है 1K से ही। ठीक है, 1K ओम का है और ये 1 मेगा ओम्स के हैं दोनों बेस पे। ठीक है, इसके लगा दिया, ये देखो ये भी। ठीक है, दोनों LED ग्लो कर रही हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग सर्किट हैं। नेगेटिव हमने इसको यहाँ से दे दिया, यही कॉमन रख के इसको भी दे दिया। अलग अलग सर्किट हैं दोनों, कंपेयर कर रहे हैं हम कि एक नॉर्मल और फिर या फिर डार्लिंगटन पेयर बना लेंगे तो क्या आउटपुट होगा वो हमें देखना है, करंट कितना होगा इसमें। ये डार्लिंगटन होता है वो क्या करता है, बूस्ट कर देता है ना करंट को। ठीक है, तो हो गया। अब हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ये देखो मल्टीमीटर को मैंने 20 मिली एम्पियर पे सेट कर दिया है। ठीक, मल्टीमीटर 20 मिली एम्पियर पे सेट कर दिया, ये है। ठीक, हमने एम्पियर पे सेट कर लिया ना इसको। ठीक है, 20 मिली एम्पियर पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीमीटर की नेगेटिव वाली वायर हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, एम्पियर पे है तो करंट पास होगा ना इसके थ्रू, मल्टीमीटर के थ्रू। ठीक है, तो ये देखो अब ये कितना करंट आ रहा है, 20 मिली एम्पियर पे लगाया ना, 7.43 मिली एम्पियर करंट इस वाले सर्किट में से जा रहा है। डार्लिंगटन वाला जो पेयर है उससे करंट कितना जा रहा है, 7.45। ठीक है, और अब ये यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से सप्लाई इधर दी थी ना, अब ये यहाँ से हम इस पे देते हैं। ठीक है, इस वाले सर्किट को दे रहे हैं, तो यहाँ देखो कितनी आती है, यहाँ कितनी आ रही है, 2.14 मिली एम्पियर करंट ये वाला सर्किट ले रहा है। ठीक है, ये वाला सर्किट कितना दे रहा है, 2.1514 मिली एम्पियर, और ये वाला सर्किट ये देखो 7.43 मिली एम्पियर। जबकि इनपुट देखो यहाँ पे भी हमने 1 मेगा ओम का लगाया है, यहाँ पे भी 1 मेगा ओम का है। ठीक है, तो इससे काफ़ी कम करंट यहाँ से, इसको हम इनपुट बहुत कम दे रहे हैं, दोनों में बराबर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों में बराबर दे रहे हैं मगर कम है, तो ये इसको बूस्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये तो ये समझ में आ गया डार्लिंगटन। अब क्या करेंगे कि थोड़ा हम क्या करते हैं, यहाँ से ज़्यादा देते हैं, तो क्या होगा तब, उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये तो वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए डार्लिंगटन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनपुट सिग्नल वीक मिल रहा है उसको हमें बूस्ट करना है तो तब किया जाता है। ठीक है, अगर इनपुट सिग्नल हमारे पास वीक नहीं है, हम ये हटा के, ठीक है, 1 मेगा ओम के हटा देते हैं और यहाँ से 10K देते हैं। ठीक है, इसके बेस पे देंगे।
ठीक है, यहाँ से इसके, यहाँ से हमने इनपुट दिया तो 7.56 आ रहा है। ठीक है, इसको भी देंगे, यही 10 के ओम से हमने इसको भी दे दिया और 10 के ओम से इसको भी दिया, सेम इनपुट दे रहे हैं हम दोनों में। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 7.58। ठीक है, और अगर अब यहाँ चेक करें, देखो ये सेम वही 1K का है, यहाँ से अलग हो गया ना ये, तो इसमें से करंट होते हुए यहाँ से जाएगा, इसको यहाँ लगा देते हैं दूसरे सर्किट में। ठीक है ना, यहीं से करंट हमने यहाँ दे दिया, अब इसमें हटा दिया, इसमें दे दिया। ठीक है, तो देखो कितना है 7 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा आ रहा है अब इसमें, है ना। इस वाले से ज़्यादा दिखा रहा है ये वाला जो हमारा नॉर्मल है। जब हम इसमें ज़्यादा दे रहे हैं ये इनपुट, जब इनपुट सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो यही ज़्यादा करंट दे रहा है, ये वाला सर्किट कम दे रहा है। देखो ये 7.74 मिली एम्पियर दे रहा है और ये वाला दे रहा है 7.56। ठीक है, तो जो हमारा डार्लिंगटन पेयर है उससे आउटपुट कम मिल रही है। ठीक है, और नॉर्मल जब इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं, तो सिंगल वाले से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। डार्लिंगटन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हमें सिग्नल को बूस्ट करना है, बहुत ही वीक सिग्नल होता है तो उसको बूस्ट करने के लिए हमको डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल डार्लिंगटन एक ही ट्रांजिस्टर भी आता है जिसमें 3 लेग्स होती हैं जैसे इनकी हैं, और हम इस तरह से बना भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, सर्किट भी देख रहा होगा। मैंने इसीलिए ट्रांजिस्टर थोड़ा टेढ़े करके लगाए हैं जिससे कि आपको ट्रांजिस्टर की पिंस भी दिखती रहें। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये बेस पे लगा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कुछ चीज़ें अभी तक इतने टाइम से आप करते हुए आ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी क्लियर हो जाएंगी आपको कि कौन से कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो सब क्लियर, आज के लिए इतना ही। तो फिर आपसे वही अनुरोध, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन के बगैर तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। और आपका कोई कमेंट हो और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और कोई इस सर्किट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रेडबोर्ड में करने का ये है कि आपको प्रैक्टिकली सामने दिख जाती है हर चीज़। अगर मैं इसको पेपर पे और वैसे समझाऊंगा ना तो बहुत आपको आउटपुट तो दिखेगा ही नहीं, है ना। आउटपुट कहाँ दिखने वाला है आपको, तो इसमें आपको आउटपुट भी दिखता है, सब कुछ दिखता है सामने। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ जब। तो अब आपको करना ये है कि ऐसी ब्रेडबोर्ड आप ले लीजिए, कंपोनेंट्स ले लें। ठीक है, ऑनलाइन सब मिलते हैं, आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को ख़रीद सकते हो आप, ऑनलाइन ब्रेडबोर्ड भी मिलता है। इसको बनाओगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं आएगा। अगर सोच रहे हो खाली देख देख के ही ऐसे आ जाएगा तो ऐसी कोई भी नहीं आता, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है आपको, अपनी तरफ से भी सर्किट बनाने पड़ेंगे, तब चीज़ें समझ में आती हैं। खाली देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि इनको बनाना भी है, जो ये मैं बताता हूँ वो बनाओ और फिर अपने सर्किट बनाओ सोच के। उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो सब चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक दूसरा। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, मैं रह गया था इसलिए मैंने आज ये स्पेशली ये डार्लिंगटन वाला बनाया कि ये आपको समझा दिया जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।